है इधर अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्लास आपका यही होता है। हम जो पढ़ाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जब हम आपको पुस्तक मतलब कहते हैं कि आप आइए प्रश्न पूछिए हमसे, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। वहाँ आपको हम फ्रीडम देते हैं। जितना भी लड़ाई लड़ा गया है, फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ा गया है। 75 अच्छा आया, लो किताब लो 75। जो प्रॉब्लम है नोट डाउन कर लो, बोलते जाओगे हम बता देंगे। 75 लगता है आप बहुत पहले पूछे थे। चलिए ठीक है, 75 क्वेश्चन लिखिए आप लोग। क्वेश्चन है ए बी तथा सी की आय का अनुपात, रेशियो का क्वेश्चन है ये, ठीक। रेशियो का ए बी तथा सी की आय का अनुपात 7:9:12 है। 7:9:12 इनकम तथा इनके खर्चों का अनुपात 8:9:15 है। क्लियर? 8, 9 और 15 है। यदि ए की बचत क्वेश्चन आप सुन के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो, कुल आय का 1/4 भाग हो, तो ए बी तथा सी की बचत का अनुपात क्या होगा? सर क्या बोले, उसके कुल आय का? क्वेश्चन को फिर से प्रेस कर रहे हैं, सुन लीजिए। ए बी तथा सी की आय का अनुपात 7:9:12 है। क्लियर? तथा इनके खर्चे का अनुपात 8:9:15 है। क्लियर? यहाँ तक आ गए सब। अब कह रहा है, कंडीशन दिया हुआ है, यदि ए की बचत उसकी कुल आय का सेवा में श्रीमान दर्शक महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने की कृपा करें। अतिमान कृपा होगी। धन्यवाद। बचत का अनुपात क्या होगा? बचत सेविंग का रेशियो पूछ रहा है। क्लियर? ये हम क्वेश्चन बता चुके हैं, फिर भी आप लोग मतलब पर्सनली पे पूछे थे, हमको याद है। तो इसमें जो है 2 रेशियो दिया गया, इनकम भी दिया गया और एक्सपेंडिचर भी दिया गया। तो इसके लिए रेशियो एक्स कंसिडर कर लेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, वाई कर लेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम ये यहीं पे बना दें। इसका मतलब हुआ कि ए जो है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये अगर एक्स मतलब इसका रेशियो अगर एक्स मानते हैं तो 7x कमा रहा है, ये 9x कमा रहा है, ये कितना कमा रहा है, 12। और खर्च का रेशियो अगर y मान लेते हैं तो 8y, ये 9y और ये 15y। क्लियर? तो अब इसलिए कि कोई आदमी मान लेते हैं कि अगर 1000 रुपया कमा रहा है, 800 खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत कितनी होगी, 200। ये 200 कैसे आएगा? जब खर्च मतलब इनकम में से खर्च को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, तो क्या बताएगा, वो बचत बताएगा। अब देखिए टर्म आपको क्या दिया है, ए के बारे में बोल रहा है, बताओ तो इधर क्या है ए के बारे में। ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4। हाँ, यही से चलने की रास्ता है। कह रहा है ए की बचत जो है उसकी कुल आय का, मतलब ए की कुल आय का, ए का आय का कितना है, 1/4 मतलब चौथाई हिस्सा। क्लियर? अब यहाँ से हम लोग चलेंगे बचत। तो बचत कैसे, 7x कमाया और 8y क्या किया, खर्च किया। तो मतलब बचत हो गया 7x माइनस कितना, 8y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बराबर ए की आय कितना है, 7x बटे कितना हो जाएगा, 4। फर्स्ट है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा, सब क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। 7 चौक 28x माइनस 8 चौक 32y बराबर कितना, 7। आप यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर आपको रेंडमली या तो x को या तो y को किसी एक को डिफाइन कर लीजिएगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 7x को इधर लाते हैं, कितना हो जाता है, 21x बराबर कितना, 32y। क्लियर? तो हमको
या तो x और या y कोई भी डिफाइन करना था, हम x डिफाइन कर लेते हैं 32/21 y। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आपको यहाँ पर सिंपल सी बात बोला है कि तीनों की बचत का रेशियो बताइए। तो बचत का रेशियो जब बताना है तो देखो बचत कैसे होगा। ए का बचत जब निकालोगे तो ए की बचत 7x माइनस कितना होगा 8y। इसको सॉल्व करोगे 7 और x की जगह कितना रखोगे 32/21y। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। कितना है आपको बताओ। इसको 7 दूनी 14, 7 या 21 1 22, 224y माइनस 8 इकाई 8, 8 दूनी 16, 168y 21 यहाँ आ जाएगा। कितना है घटा दे, ठीक है। 168 एलसीएम लोगे तो इसके नीचे एक है ना, 21 1 का एलसीएम 21 होगा ना। घटा के बोलो। 56y/21 56y बच रहा है। 7 दूनी 14 का 4 1 हो गया, 7 या 21 1 22, 224y माइनस और ये 8 से हो जाएगा 8, 8 दूनी 16, 168। ठीक, 224 में 168 कर लिए ना। ठीक, अब चलो ये हो गया। उसी तरह से बी की बचत निकालना है। थोड़ा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको इसी तरह, दूसरा कोई रास्ता नहीं है इसमें। बी की बचत निकालोगे तो 9x कमा रहा है और 9y खर्च भी कर रहा है। तो 9x में से क्या करेंगे 9y को घटा देंगे। अब यहाँ पर फिर x को हम लोग क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे। x बराबर कितना रखोगे 32/21y अब माइनस 9y। ठीक, तो ये हो जाएगा देखो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 288 y माइनस 9, 9 दूनी 18, 189 y बटे 21। इसी तरह से फिर निकालो कितना निकल जाएगा ये 99 y बटे 21। तो कोई आप जो है सी की बचत तुम लोग निकालो और आंसर आ जाएगा। सी की बचत आप लोग खुद डिफाइन कीजिए। सी की बचत बराबर हो जाएगा आपको देखो 12x कमा रहा है 15y खर्च कर रहा है, मतलब 12x माइनस 15y और x को एलिमिनेट करो। लिखिए सिंपल क्वेश्चन था। देखो ये कैलकुलेशन हम किए, बाकी कोई क्वेश्चन में दम नहीं थी। ठीक, इसको मिटा दे। हाँ, ये केवल बता दीजिए सी की बचत कितना निकाले आप लोग 69y/21। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर से तो मिटा सकते हैं ना हम। तो बचत का अनुपात जब निकालिएगा, बचत का अनुपात, तो अब देखिए आपका हो गया क्लियर। ए का बचत कितना निकला है 56y/21 निकला है। फिर बी का बचत जो है निकला है 99y/21 निकला है। और सी का बचत जो है 69 बोले थे ना। और रेशियो में जब बराबर चीज आती है कट जाता है और y भी सबका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली इसका रेशियो हो गया 56, 99 और 69। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। बस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बचत कैसे होती है। तो बचत जो होता है आपका हमेशा इनकम में से खर्चे को घटा दीजिएगा तो बचत होगी। ठीक है।
क्वेश्चन बताओ। 80 80 चलिए बढ़ गया सबसे ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन आपको देखिए 80 नंबर में कह रहा है कि 8400 रुपया को जो है 4 आदमी ए बी सी डी में बांटा जाता है। क्लियर। और इसमें रेशियो दे दिया है ए और बी के बीच जो है 2:3 है, बी अनुपात सी के बीच जो है 4:5 है, और सी अनुपात डी के बीच जो है आपका 6:7 है। तो कह रहा है कि बताइए ए का हिस्सा कितना है, यही प्रश्न है आपका। बात समझ गए। 8400 रुपया आपको बांटना है 4 व्यक्ति ए बी सी डी में। क्लियर। और सभी का रेशियो दे दिया है। तो इसमें फाइनल रेशियो आप लोग फाइंड कर लीजिए। फाइनल रेशियो ए बी सी क्या निकालना है, डी। फिलर मेथड से निकाल लेना है। 2:3, फिर 4:5 और ये 6:7। फिलर मेथड से चलोगे, एक सीट यहाँ एक सीट यहाँ, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ भी हो गया आपका कितना 3, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 कर लो। 6 चौक 24 दूना 48, ये हो जाएगा 6 चौक 24 दिया कितना 72। 24 के बाद करना। इसको करोगे तो हो जाएगा ये 30 या 90। 6 25 30 या 90 हो जाएगा। ये आपका कितना हो गया 35 या 105। 105 हो। काटने की संभावना नहीं है। तो यही आपका फाइनल रेशियो बन गया। रेशियो बनने के बाद अब आप क्या करेंगे, एक ही हिस्सा बताएंगे। तो एक ही हिस्सा जो होगा कितना होगा, तो 1 को 48 यूनिट तब मिलता है जब टोटल वैल्यू कितनी होती है। देख लो ये जोड़ के बाद देखो, 48 यूनिट तब मिलती है जब टोटल वैल्यू ये क्वेश्चन समझ में आया। 8400 रुपया है, इसको 4 आदमी के बीच बांटना है, ए बी सी डी के बीच। और बांटने का तरीका रेशियो 3 को दे दिया। तो तीनों रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, फाइनली एक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो रेशियो कन्वर्ट करने की सिखाए थे ना आप, तो बेसिक क्लास हुआ था ना। तो बेसिक के आधार पर ये कर लिए। अब ए को 48 यूनिट वैल्यू चाहिए टोटल में। तो टोटल को जोड़ देते हैं, कितना आया 315। मतलब 315 में 48 रुपया हिस्सा एक ही होती है। तो 8400 में कितना होगा, तो 8400 वहाँ से ले आएगा। यही हो गया एक ही हिस्सा। कट रहा है क्या, नहीं है? नहीं कट रहा तब गड़बड़ है, तब जोड़ गड़बड़ किया। 6 चौक 24 दूनी 48, 6 चौक 24 या 72, 6 25 30 या 90, और 3 5 15 7 15 7 105 हो गया। ठीक है। ये 48 जोड़ तभी पहले जैसे वो कटेगा तो रेशियो वाला काटेंगे नहीं। कट रहा है क्या रेशियो, हाँ, कितना से 3 से 3 से ये कटा 48 315। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कटे अगर नहीं भी काटे तो फिर बाद में कटना चाहिए, कटेगा ही। 3 से 3 इकाई 3, 3 6 18, फिर 3 से काटोगे 3 5 15 105 हो गया। 105 में मल्टीप्लाई है, 5 से इधर काट लो, फिर यस सर 80 से कट रहा है। 105 से है, यस सर 80 से कट रहा है। 80 बार में तो 16 गुना 80 कर लो, वही आंसर हो जाएगा। 128 बोल 12000 नहीं 1280 हो जाएगा। 12 कटे बचे। इसमें क्वेश्चन में क्या मतलब कोई खास बात है, कुछ नहीं है। 3 आदमी 4 आदमी है, 8400 रुपया को 4 आदमी के बीच बांटना है। आपको रेशियो दे ही दिया, रेशियो 3 रेशियो दिया है। तो इससे फाइनल रेशियो, क्योंकि जब तक फाइनल रेशियो नहीं आएगा तब तक आप डिवीजन नहीं कर सकते। समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। हाँ? कितना नंबर, इसको हल्के मत लीजिए, नहीं तो फिर तब हम मतलब प्रश्न पूछने के लिए क्लास नहीं रखेंगे। क्या कि हम अगर ये आज का क्लास आपको दे रहे हैं और
आप प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं तो फिर मेरा तो टाइम वेस्ट जा रहा है ना, फिर हम आगे चैप्टर को रिलीज करेंगे। देखो तुम्हारा, देखो कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारा है प्रॉब्लम? सर 21 नंबर का सर 21 नहीं 90 कितना नंबर बोले? चलो क्वेश्चन लिखो तुम लोग। जब किसी संख्या का 40% लिखो, जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी का 60% हो जाती है। जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? बना बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ दो संख्या की बात हो रही है, तो किसी संख्या का, तो मान लेते हैं x का 40%, कितना? x का 40% में किसी संख्या का 40%, जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है, किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, तो मान लेते हैं y है, मान लीजिए दूसरी संख्या क्या है, y में इसको हम क्या किए, जोड़ दिए। तो जोड़ने के बाद क्या रहा है, जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है। ये टोटल वैल्यू जो है y का 60%, मतलब 60 बढ़कर कितनी हो जाती है, अपनी का 60%, मतलब 160 हो जाता है। किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, तो कहने का मतलब x का 40% प्लस y, तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी का 60% हो जाता है। अपनी का दूसरी संख्या बढ़कर नहीं बोला, डायरेक्ट करा का 60% हो जाती है। करा कि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या बढ़कर अपने का कितना हो जाता है, 60% हो जाता है। डायरेक्ट का बोल रहा है 60%, डायरेक्ट यूज करके देखते हैं, देखो क्या होता है। x का ये हो जाएगा 40%, 40/100 करोगे, प्लस ये y होगा बराबर y का ये 60/100 होगा। तो 20 दूनी 40, 20/25 100 हो जाएगा, 20 दिया 60, 20/25 100 हो जाएगा। क्लियर? यहीं पे पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का भाषा क्या है। माइनस मारा, इसलिए क्वेश्चन करने का मतलब जो है बोलने में चूक गया, से 60% बढ़ रही है, पहले ही सही लिखा। नहीं, बढ़ाने के बाद नहीं माइनस में आएगा। 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। बढ़ाने के बाद नहीं आएगा, तो बढ़ाने के बाद 40 से बराबर 60 है। इस बुक में तो लैंग्वेज इसका बहुत गलती है। करा किसी संख्या का 40%, ठीक, दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, y में जोड़ा जाता है, तब दूसरी संख्या बढ़कर, तो बढ़कर अपने 100% है, तो 100% से बढ़ के 60% बढ़ा रहा है, तो कहने का मतलब 160% हो जा रहा है। ठीक, तब जाके ये x का, तो यहाँ पे देखो ये, अब यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल वे में चलते हैं, टेक्निकल वे में समझिए। y में अभी नहीं कुछ, तो क्या मल्टीप्लाई, एक मल्टीप्लाई है ना, यहाँ y गुना हो गया कितना, 160%। एक का मतलब क्या होता है, 100% होता है, कितना होता है, हाँ, तो ये हो जाएगा y का 100% बन गया,
और यहाँ पर y का 160 हो गया। तब आसानी से हम लोग काम करेंगे। ये उधर जाकर क्या होगा, घटेगा। x का 40% बराबर ये जाके जब घटेगा तो y का कितना हो जाएगा, 60%। और ये अलजेब्रिक सॉल्यूशन हो गया। तो x का 40 बराबर y का 60 हो गया। तो ये 20 दूनी 40, 20 दिया 60। तो x अनुपात y जब निकालोगे तो हो जाएगा 3 अनुपात कितना, 2। लिख लो इसको। यहाँ पर जब क्वेश्चन को सुधार दीजिए। आपकी का किताब है, आप लिखते हैं, सुधार दीजिए। अपनी से 60% बढ़ जाती है, ऐसा लिखा है। अब तो प्रॉब्लम है। और बोलिए प्रॉब्लम। 91 पे जा रहे हैं हम जब, उसमें हमारे सवाल पकड़े हुए थे। तुम बोली नहीं, आप लोग कितना प्रॉब्लम है। 20 29 क्वेश्चन लिखिए। तो सबसे बनना चाहिए, तुम लोग से भी बनना चाहिए, समझ गए ना। क्वेश्चन है आपका, ए की आय बी से 10% अधिक हो। ए की आय बी से 10% अधिक हो और बी की आय सी से 10% अधिक हो। अधिक हो और बी की आय सी की आय से 20% कम हो। बी की आय सी की आय से 20% कम हो तो ए बी तथा सी की आय का अनुपात क्या होगा। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन, एकदम सिंपल लेवल का है। तो ए बी तथा सी की आय का अनुपात क्या होगा। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को पीछे से माना जाता है, सी तरफ से मानो। आपको जैसे 2 लाइन दिया है ना, कह रहा है क्या कि ए की आय बी से 10% अधिक है और बी की आय सी से 20% कम है। तो बी और सी वाला से चलते, बी की आय सी से 20% कम है, मतलब सी अगर 100 रुपया है तो बी कितना होगा, 80। 20 कम हो गया। अब आप कर आगे क्या कि ए की आय बी की आय से कितना 10% अधिक है। ए की आय बी की आय से मतलब 80 से 10% अधिक है, मतलब 110 बटे कितना 100। 0 0 खत्म हो जाएगा, खत्म कर दो तो कितना हो गया 88। अब यही रेशियो बताना था। रेशियो क्या होगा, तो रेशियो हो गया 88/80 कितना हो जाएगा 100। इसको काट लो, ये 44 हो जाएगा, 4 से कटेगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, ये 20 हो गया और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा तो 22 20 25। आगे बोलो तुम बाबू। 29। चलो ठीक है, बेसिक सीख नहीं पाया तुम।
क्वेश्चन पढ़ा देते हैं उतना भी घर पे प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग का मैथ अच्छा हो जाएगा, मगर उसमें भी उसमें भी तुम लोग सत्तू वाला सिचुएशन है कि घोर के कोई देते और खाली पी लेंगे, हाथ पैर चलाना ही नहीं। चलो क्वेश्चन है आपका, सबसे बनना चाहिए तुम लोग से भी। 624 रुपया को घर पे काटते रहना उसका। 624 रुपया को 3 मित्रों में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में वितरित किया जाता है, के रूप में वितरित किया जाता है। तो तीसरे मित्र का हिस्सा क्या है? इस क्वेश्चन में क्या है? तुम लोग बनाना उधर से। क्या नाम है? तुम दोनों का नाम भूल गए, बताओ तो। हाँ? क्या? अरे तुम्हारा गुड़िया, उसका? हाँ। इसको तुम लोग पहले सीधा करो, हम ये देखेंगे कि रेशियो तुम लोग का सही होना चाहिए। तीसरे मित्रों का हिस्सा क्या होगा बताइएगा। तीसरे मित्रों का, इसमें कुछ है, इसको 2, 3, 4 का एलसीएम लो, कितना हो जाएगा बोलो? 12 होगा। सबके माथे पे 12 रख दोगे, यहाँ 12 रख दो, यहाँ 12, यहाँ 12, उसके बाद डिवाइड करो, रेशियो सही हो गया। 6, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6, 4 और क्या हो गया 3 हो गया। कह रहा तीसरे मित्र का हिस्सा कितना है? तीसरे मित्र को हिस्सा मिल रहा है 3 रुपया, जब पार्टनरशिप कितना का होता है? 13 का, इसलिए कितना का है टोटल बताओ? 624 रुपया। इसका मतलब कहीं कहीं कट रहा होगा, देख लो कट रहा है। 13 चौक 52, बच गया 10, 13 गुना 8 104 होता है, तो मतलब 3 गुना 48, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक, चलो आगे बोलो। 144 जो भी हो, आप गुना भी हम नहीं करेंगे। पूरा किताब नहीं बना पाई हो? तो और प्रॉब्लम तुम्हारा नहीं? तुम कौन बोल रही थी? तुम लिखा दे RS अग्रवाल से। कितना नंबर? 91। देखो RS अग्रवाल में 91 क्या कर रहा है? लिखो क्वेश्चन, बनाओ ये सब। वह कौन सी भिन्न है जिसका, क्वेश्चन लिखिए, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है, 1/27 के साथ वही अनुपात है जो, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है, 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। इसमें क्या है? 1/27 के साथ x ले लो, उसके बाद दोनों को उधर रेशियो कर लो, हो जाएगा। मिला ना? अब पूछेंगे तो शायद एक बार 1/27 के साथ इधर का रेशियो x मान लो, दूसरा रेशियो क्या दिया? दूसरे तरफ देखो, 3/11। इसी को घर पे सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन बोलो, अगला बोलो। चलो पकड़ो, RS अग्रवाल जिनका था ये हो गया। अब बताइए 2-4 बात।
1/27 के वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही संबंध है? 1/27 सच दैट नहीं मालूम है भिन्न तो क्या मान लिया x। कोई भी संख्या एक प्रकार की भिन्न होती है, कोई भी संख्या एक प्रकार की भिन्न है। जैसे 2 भी एक प्रकार का भिन्न है क्योंकि 2 के नीचे में क्या छिपा है? 1 छिपा है। समझ गए? तो जरूरी नहीं कि p/q माने हम, ठीक है x मान लिए तो 1/27 सच दैट मतलब x बराबर करा 3/11 का जो है 5/9 से जो संबंध है तो 3/11 सच दैट कितना 5/9। अब इसको सॉल्व करोगे 1/27 और सच दैट का मतलब क्या होता है? बटे हो जाएगा, ये 3/11 बटे ये 5/9 सॉल्व करोगे तो 1/27x पलटेगा 1/x हो जाएगा। ये 3/11 ये 9/5 गड़बड़ कर दी क्या? वह भिन्न बोल रहा था, क्या बोल रहा था? कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 का साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। भिन्न पूछ रहा था ना, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, इसमें थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है? ये हमको लगता है कि भिन्न जो पूछ रहा था x का संबंध 1/27 के साथ वही है जो 3/11 का जो है 5/9 से है। ये चीज़ सॉल्व करने के लिए करा था, 27 कटना चाहिए, 27 कट नहीं रहा। इसको थोड़ा सुधार कर लीजिए, गड़बड़ा गया ये थोड़ा। ये x को आगे केवल लिख लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, बनेगा ये। इसको नोट कर लो, ये घर पे अपना कर लीजिएगा इसको। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? कॉम्प्लिकेटेड होगा, एक काम है, ये क्या बोले? 96 97 बनवा देते। चलिए क्वेश्चन है आपका 97 नंबर देखो। दो स्टेशनों के बीच क्वेश्चन है, 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 4:1 है। क्लियर? तथा प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में 4:1 है। तथा प्रथम और द्वितीय श्रेणी में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 है। का अनुपात 1:40 है। 1:40 है। यदि कुल किराए की वसूली 11,000 रुपये हैं, कुल किराए की वसूली 11,000 रुपया है, तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से वसूले गए किराए की रकम कितनी है? प्रथम श्रेणी के यात्रियों से वसूले गए किराए की रकम कितनी है? देखो इसको रेशियो पे सिंपली समझिए आप। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 तरह का क्लास है, एक फर्स्ट क्लास है, एक सेकंड क्लास है। एक फर्स्ट क्लास है और एक सेकंड क्लास है। और कह रहा फर्स्ट क्लास का जो है टिकट का दाम कितना है? 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात जो है 4:1 है। 4 अनुपात क्या है?
1 है। तो मतलब फर्स्ट क्लास में जाओगे तो 4 रुपया लगेगा, सेकंड क्लास में जाओगे तो 1 रुपया लगेगा। समझ गए? तो ये हो गया रेट, ये हो गया रेट। और उसके बाद जो है, उसके बाद संख्या दिया है, पैसेंजर की संख्या दिया है, पैसेंजर की संख्या दिया है 1:40 दिया है। मतलब फर्स्ट क्लास में 1 यात्री चढ़ता है तो सेकंड क्लास में कितने चढ़ते हैं? 40 चढ़ते हैं। अब किराया वसूली किया है टोटल कितना? 11,000। कितना किया है? 11,000। अब देखो फर्स्ट क्लास का अगर कुल वैल्यू निकालेंगे, सपोज दैट कुल वैल्यू 4, जैसे कहने का मतलब टिकट का दाम कितना? 4 रुपया है। एक आदमी अगर जाएगा तो 4 एक कितना हो गया? 5। अब ये चीज़ अब यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि हमको जो है यूनिट पे भी कम कर सकते हैं अगर एक्स कंसीडर, चूँकि 2 चीज़ हो गया, एक रेट हो गया, एक पैसेंजर हो गया। समझ गए? दोनों पे कम कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं रेट के लिए अगर एज्यूम अगर एक्स करते हैं तो ये 4x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1x हो जाएगा। अगर इसकी संख्या के लिए एज्यूम करेंगे तो 1y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 40y हो जाएगा। क्लियर? अब देखो अब किराया वसूलते हैं कि एक टिकट का दाम 4x रुपया है और यात्री सफ़र कितना किया? 1y। y की संख्या कुछ भी होगा तो मेरा पैसेंजर की संख्या आ जाएगी। ठीक, इधर हो गया कितना? 4x, ये फर्स्ट क्लास का रुपया आ गया। ठीक, उसके बाद इधर जब करोगे तो ये हो जाएगा 40xy, ये सेकेंड क्लास का आ गया। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो वसूली हो जाएगा कितना का? 11। समझ गए? तो हो गया कितना? 44xy बराबर 11,000। अभी कटेगा 11 से, 11 से एक बार में तो 1,000 यहाँ हो जाएगा। 11 चौक 44, फिर 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 252। मतलब xy निकल गया कितना? 250। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए फर्स्ट क्लास से कितना वसूली किया गया? फर्स्ट क्लास से कितना वसूली किया गया? 4xy वसूली किया गया। 4 × 250 फर्स्ट क्लास में चलवे नहीं करेगा क्या? इसको भी देखते हैं, ज़्यादा पेचीदा नहीं हो तो। एक व्यक्ति 4 जोड़ी काले मोजे और कुछ जोड़े ब्राउन मोजे का ऑर्डर दिए। काले जोड़े का मूल्य ब्राउन जोड़े के मूल्य का नमूना। टीम बनाते समय कलर किया, गलती से काले और ब्राउन जोड़ों की संख्या में परस्पर अदली बदली, जिससे बिल में 50% की वृद्धि हो गई। मौलिक ऑर्डर में काले और ब्राउन मोजों की जोड़ी की संख्या, जोड़ी का अनुपात। तो 4 जोड़ी खाली काला है, कुछ जोड़े जो है ब्राउन है। यही उसमें तो फिर उसको एक्स मानना पड़ेगा। और दूसरा बोलो फिर 98। तो एक क्वेश्चन लिखिए। किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन, किसी कारखाने में एक व्यक्ति के द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3%, 33.1/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन के किए गए उत्पादन के
50% के बराबर है। क्लियर? यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाए, दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाए, तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेज बनाता है? पेज। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3% कोमा दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन के 50% के बराबर है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाए, तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेज बनाता है? तो यहाँ देखो डायरेक्ट जो रिलेशन बोल रहा है उसको लिख लेना है, समझ गए? तो एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का, तो जैसे मान लेते एक व्यक्ति पहला ए है, इसका जो है 33.1/3%, यही बोल रहा है। ए का जो है 33.1/3%, दूसरे व्यक्ति बी का 50% के क्या है? बराबर है, यही बोल रहा है। हम बोले कि जब दोनों तरफ प्रतिशत रहेगा तो एक सिंपल अलजेब्रा बन जाता है। ये तो ये हो जाएगा, ये प्रतिशत खत्म हो जाएगा, अब सिंपल अलजेब्रा हो गया। अब इसको 33 किया 99 100, तो 100 बटे हो गया कितना? 3। ये हो जाएगा बी गुना कितना? 50। तो 50 से एक बार में, 50 से यहाँ 2 बार में। क्लियर? अब यहाँ से हम क्या करेंगे? बी को यहाँ ले आएंगे तो a बटे बी हो जाएगा, और ये 2/3 यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये 3/2 बन जाएगा। क्लियर? रेशियो आपको सीधा करना है, कैसे करना है, क्योंकि हम बहुत बार रेशियो सीधा करने के लिए बता दिए। अब यही में कह रहा है कि यदि दूसरा व्यक्ति, इधर गया, दूसरा व्यक्ति जो है प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है, तो दूसरा व्यक्ति बी है, बी जो है प्रतिदिन कितना पेज बना रहा है? 1500। तो 2 यूनिट जो है मेरा, यही 1500 की क्या है? बराबर है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 1500 बटे हो जाएगा 2 बराबर कितना? 750। तो कह रहा है ये कितना बनाएगा? तो ये जो है 3 यूनिट बनाएगा, ये 3 यूनिट बनाएगा, तो 3 गुना कितना? 750, 2150, 2250। एक और है इस तरफ, 105 नंबर। ठीक है, कितना आसान है ये, एलिगेशन पर है। बात समझ में आया? ए का कैपेसिटी है सेल्फ का 33.1/3, मतलब ये अगर 33 को बनाता है तो बी जो है 50 को बना रहा है। इसे मतलब कैपेसिटी की बात बोल रहे हैं। ए का 33.1/3% जो है बी का 50% के बराबर। तो कहने का मतलब ए तेज है, बी थोड़ा सा क्या है? फोकस है। ठीक है, क्योंकि अपना 50% एनर्जी लगाता है, तब उसका 33% की क्या होता है? बराबर। या ऐसे ये कह सकते हैं कि ये 33 बनाने में जितना टाइम लेता है, बी 50 बनाने में उतना टाइम लेता है। तो जब ये 50 बनाने लगेगा तो 33 से क्या होगा? मतलब 50 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको, इस सब बात को छोड़िए, इसको सीधा समझिए। ए का 33.1/3%, बी का 50% आपस में क्या है? बराबर। अब इसको हम लोग क्या किए? सॉल्व किए, ए बी का रेशियो निकाल लिए। तो यहीं से बताने लगा कि ए अगर 3 बनाता है जितना समय में, तो बी उतना समय में कितना बनाता है? 2 बनाता है। अब एक दिन की बात हो रही है कि बी जो है एक दिन में कितना बना रहा है? 1500। यही 2 यूनिट के बराबर। तो 2 यूनिट बराबर 1500, इसलिए 1 यूनिट बराबर 750। तो ये कितना बनाएगा? 3 यूनिट बनाएगा, 2250। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। आप लोग प्रश्न लिख लो, लिखो। जब हिम्मत हारने लगो तो हरिवंश राय बच्चन का जो है ना, जरूर याद कीजिए। कोशिश करने वालों से हार नहीं होती, ऐसे ही किसी का जय जयकार नहीं होती। ठीक है, तो उसको जरूर याद कीजिए। चलिए, कह रहा सोना पानी से 19 गुना भारी है। कितना नंबर? ये सगीर अहमद का 103 है। सोना पानी से 19 गुना भारी है, और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। ठीक। सोना पानी से 19 गुना भारी है तथा तांबा पानी से 9 गुना भारी है। सोने तथा तांबे को किस अनुपात में मिलाया जाए? तांबा पानी से 9 गुना भारी है। सोना तथा तांबे को किस अनुपात में मिलाए जाए?
मिलाए जाए कि बनी धातु सोने तथा तांबे को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इस प्रकार बनी धातु पानी से 15 गुना भारी है। पानी से सब जगह देखिए से भारी लिखा है ना, तो सीधा उठा के एलिगेशन बना दीजिए, हो जाएगा ये, समझे। पहले कितना बोल रहा है, सोना पानी से 19 गुना भारी है, तो 19 यहाँ ले लो, ठीक। उसके बाद तांबा पानी से 9 गुना भारी है, 9 यहाँ ले लो। उसके बाद जाके फाइनली जो है करा किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिक्सर में जो है धातु से 15 गुना भारी हो जाए, 15 यहाँ ले लो, बस कुछ नहीं करना है। इसको घटाना है, 15 में से 9 जाएगा कितना 6, और 19 में से 15 जाएगा कितना 4, तो रेशियो यही हो गया 6:4 का, तो ये हो जाएगा 3:2। अब यहाँ पर है बात कि 19 गुना किससे भारी था, गोल्ड से, और 9 गुना किससे भारी था, कॉपर से, ठीक है ना। ये मतलब हो गया रेशियो जो निकला है G/C का निकला 3, बस यही है और कुछ नहीं है। मिल गया, फिर देखो कितना नंबर, तुम्हारा नहीं ना, एक ही प्रॉब्लम बता नहीं, वही ना मैथ का है, देख लेंगे थोड़ा सा। ये क्वेश्चन इसका यहाँ लास्ट इसको बता देते हैं, उसके बाद कहानी खत्म करते हैं आज का। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, बताए हैं हालांकि गौर नहीं किया है ये। अच्छा छुट्टी में थे, हाँ लिखा गया तुम्हारा। चलिए क्वेश्चन है आपका RS अग्रवाल 112 नंबर। क्वेश्चन है आपका, एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में छात्रों की संख्या का अनुपात, कला, वाणिज्य मतलब कॉमर्स, तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। 3:5:8 है। ठीक है, 3:5:8 है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में, यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में 20%, 40% तथा 25%, छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40% तथा 25% की वृद्धि हुई हो तो इन विभागों में छात्रों का नया अनुपात क्या होगा। तो इन विभागों में छात्रों का नया अनुपात क्या होगा। इसमें हम डायरेक्ट बोले थे कि जिसमें जितना वृद्धि कर रहा है उसको बढ़ा दो, सीधा लिख दो। इसमें देखो पहला आर्ट्स में कितना बढ़ा रहा है बोलो, 20%। कॉमर्स में कितना कर रहा है 40%, और ये साइंस में 25। सब में वृद्धि की बात कर रहा है, ठीक ना। तो वृद्धि करोगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा 120, अनुपात 5 गुना 140, अनुपात 8 गुना 125। यही कर दो, यही रेशियो निकल गया, न्यू रेशियो निकल गया। क्या कि नीचे में सब में 100 आएगा, 100 कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो न्यू रेशियो आपका हो गया। अब इसमें 5 से काटेगा, 5 से काट दो सबको, तो 5 यहाँ कट जाएगा, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 चौक 20, फिर 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 25, और फिर 5 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, कटेगा 3 से भी नहीं कटेगा। चलो हटाओ, तो 24 दिया, ये 72 हो गया, ये 140 हो गया,
अरे 2 से तो इंतजार कर रहा था। 8 गुना 25 2 से कट जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, फिर एक बार कटेगा। चलो 4 से काटो, 4 से कटेगा सब, ठीक ना। 4 से 4 छक 24, 4 से 4 दिया 12, 4 पंचे 20, 4 से 4 गुनी 8 कैंसिल, 6 के 18, ये 35, 50। यही आंसर होगा। रेशियो में जितना कटने की संभावना हो उतना काट देना है, समझ गए। मगर आप लोग फायदा नहीं उठा सके, प्रश्न पूछने के लिए बोले तो नया स्टूडेंट कम से कम प्रश्न पूछता है तो लगता है कि हाँ बना के आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस। भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।